हेलो एवरीवन, दिस इज़ ओमकार और आज के स्ट्रैटेजी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं आपको प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो देने वाला था, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि हमें भी स्कैल्पिंग सीखना है। आपका जो स्कैल्पिंग का सेटअप है वो किस तरीके से हमें भी दिखाइए। तो आज मैं आपको मेरा स्कैल्पिंग का एक बहुत अच्छा एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, जो कि मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाला जो मेरा अभी करंट सिचुएशन का स्ट्रैटेजी है उसका एक बेसिक पार्ट है। और उससे मैंने स्टार्ट किया था और उसमें मैंने कुछ अपडेट्स भी लाए हैं। उसको थोड़ा सा मैंने अपग्रेड किया है और वो जो स्ट्रैटेजी है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप उसके ज़रिए बिगिनिंग लेवल पे स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और डायरेक्टली चार्ट्स पे देखते हैं कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से वर्क करना है। तो ये सिंपल बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं वो स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम फ्रेम 1 मिनट का रहेगा। आपको दो इंडिकेटर लगाने हैं और दो इंडिकेटर किस तरीके से आप लगा सकते हो वो मैं पहले आपको बताता हूँ। एक इंडिकेटर तो बहुत सिंपल है, हमारा रेगुलर इंडिकेटर है, लेकिन दूसरा इंडिकेटर कस्टम कोडेड इंडिकेटर है जिसका एक्सेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और आप वहाँ से अपने ट्रेडिंग व्यू पे वो लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इंडिकेटर्स लगाना है, फिर हम स्ट्रैटेजी के रूल्स पे आते हैं। ठीक है, पहले तो आपको इंडिकेटर्स में जाना है। पहला हमारा इंडिकेटर है बॉलिंगर बैंड। तो सिंपल टाइप कीजिए बॉलिंगर बैंड, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, इस पर एक क्लिक कीजिए, आपके चार्ट्स पे वो अप्लाई हो जाएगा। सेकंड वाला इंडिकेटर है डेल्टा यम है, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा, वो हमारा इंडिकेटर है। तो वो आप मेरा फेवरेट्स में ऐड है, इसका कोड जो है वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसका एक्सेस ले सकते हैं। तो ये एक इंडिकेटर है, इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये दो इंडिकेटर आज हम हमारे स्ट्रैटेजी के लिए यूज़ करने वाले हैं। पहले तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ, टाइम फ्रेम जो है वो 1 मिनट का रहेगा। आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्रॉस चेक करना, बैक टेस्ट करना, अगर आपको लगता है कि अच्छा खासा एक्यूरेसी दे रहा है तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हो। लेकिन मैं जो है वो पर्सनली 1 मिनट पे इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, बॉलिंगर बैंड का कुछ खास सेटिंग में चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको अच्छा विजिबल होने के लिए मैं कुछ स्टाइल्स में चेंज करने वाला हूँ। तो वीडियो में देख के आप भी ये सेम तरीके से कर सकते हो। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज, अपर बॉलिंगर बैंड का कलर चेंज, थिकनेस इंक्रीज। ओके, सेम तरीके से लोअर बॉलिंगर बैंड और थिकनेस इंक्रीज, बस इतना ही चेंजेस है। इनपुट्स में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करना, हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ये इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से डेल्टा एम का सेटिंग जो है वो इनपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है। स्टाइल्स में सिर्फ आपको अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए आप कलर और जो उसका थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका भी मैं कलर और थिकनेस इंक्रीज कर देता हूँ। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक लेवल का एक ऑप्शन है, उसका कलर वाइट कर दीजिए, थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, और ये जो डैश वाला लाइन है उसको लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, बस इतना ही, और इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको दोनों इंडिकेटर का सेटिंग जो है वो लगाना है। इनपुट्स वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट है, सिर्फ आपको विजिबल अच्छा हो इसलिए आप ये वाले चेंजेस कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इंडिकेटर्स है क्या और इसका यूज़ कैसे करना है। बॉलिंगर बैंड एक सिंपल इंडिकेटर है जो टू स्टैंडर्ड डेविएशन से बना हुआ इंडिकेटर है। इसके 3 पार्ट्स है। ये जो है वो आपको ऊपर की तरफ जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है इसे हायर बॉलिंगर बैंड कहता है, जो नीचे की तरफ ग्रीन लाइन है उसे लोअर बॉलिंगर बैंड कहते हैं, और सिंपल ये जो व्हाइट लाइन है उसे मिडल लाइन कहते हैं, जो एक 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। उसका कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है। बॉलिंगर बैंड पे मैं आपको एक इन डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। और ये जो है वो आपको मार्केट में बहुत डिफरेंट टाइप का एनालिसिस एक साथ में करवा देते हैं। मतलब ट्रेंड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा, डाइवर्जेंस होगा, वॉलेटिलिटी आइडेंटिफाई करना होगा, कहाँ पर मार्केट साइडवेज है, कहाँ पर मोमेंटम है, ऐसा मतलब मल्टीपल यूज़ है बॉलिंगर बैंड का। तो वो जो है वो एक डिफरेंट वीडियो में सीखेंगे। आज का जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत सिंपल रखा है मैंने, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, और जितना सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगा उतना हम एग्जीक्यूशन के लिए बहुत अच्छे से मतलब बहुत फास्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में हमें वर्क करना है इस स्ट्रैटेजी को लेकर। सिंपल रूल्स है। एंट्री पॉइंट जो है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बॉलिंगर बैंड का एक्चुअल यूज़ क्या है।
बॉलिंगर बैंड हाई और लो एरिया एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, लेकिन जब ट्रेंड एग्रेसिव रहता है तब ये जो है वो बैंड को ब्रीच करते हुए कंटिन्यूशन भी कर सकते हैं। हमें जो है वो हायर बॉलिंगर बैंड और लोअर बॉलिंगर बैंड पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन हमें उसका जो मिडल लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडल लाइन एक्चुअल में यूज़ किस तरीके से होता है, मिडल लाइन के जब भी मार्केट नीचे रहता है तब आप देखना कि मार्केट में एक सेलिंग पोटेंशियल, मतलब एक डाउन साइड का ट्रेंड होने की हाई प्रोबेबिलिटी, डाउन साइड का मोमेंटम होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहते हैं। जब भी मार्केट 20 अबव, मतलब मिडल लाइन के अबव रहता है, तब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में रहता है, एक बाइंग पोटेंशियल का अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहता है। ये आप पीछे भी देख सकते हो। जब भी 20 बिलो है, डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, जब भी 20 अबव है, बाइंग साइड का पोटेंशियल मार्केट में बना हुआ है। तो ये आप जो है वो इसका बेनिफिट ले सकते हो, और इसके बेस पे हमें जो है वो दो तरीके से ट्रेड मिल सकता है मार्केट में। हम जो है वो क्या कर सकते हैं, जब भी मार्केट 20 बिलो है तब इसको सेल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेलिंग का ट्रेंड आइडेंटिफाई करके हम इससे ट्रेड कर सकते हैं। उससे कहा जाता है कंटिन्यूशन वाला ट्रेड। जब भी मार्केट 20 बिलो है और हम सेलिंग का ट्रेंड ले रहे हैं तो उसे कंटिन्यूशन ट्रेड कहा जाता है। और दूसरा टाइप है कि आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मार्केट 20 बिलो है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ पर प्राइस 20 को ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है, उसका सेलिंग ट्रेंड ओवर करके बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सेल एंड करके बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे कहा जाता है रिवर्सल ट्रेड। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये जो है वो 20 अबव है और यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो ये अपना बाइंग पोटेंशियल एंड करके सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसे कहा जाता है रिवर्सल ट्रेड। ओके, आई होप कि आपको दोनों बातें समझ में आ गई हो, ठीक है। लेकिन इससे और हमारे स्ट्रैटेजी से इतना कोई इतना कोई मीनिंग नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक यूज समझा। हमारे स्ट्रैटेजी का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो डेल्टा EMA इंडिकेटर है वो बहुत ही एडवांस टूल है। आपको जो है वो डेल्टा EMA के बारे में भी मैं आपको इन डिटेल्स में बाद में समझाऊंगा। आज सिर्फ हम स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से है, स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या है, एंट्री क्या है, टारगेट क्या है और एग्जिट क्या है, ये मुझे आपको बताना है। और बाकी इंडिकेटर्स के बारे में इन डिटेल जानना है तो हमें एक सेपरेटली वीडियो उस पर बना देंगे, ठीक है। डेल्टा EMA जो है वो 3 से 4 वे में आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। बहुत ही एडवांस टूल है, लेकिन आज जो है वो आज हम इसका सिंपल यूज़ रखने वाले हैं। आपको एक मिडल लाइन दिखाई दे रहा होगा जो कि 0 वैल्यू का है, ठीक है। डेल्टा EMA आपको ट्रेंड बताता है और डायरेक्शन तो बताता ही है, मतलब ट्रेंड बताता ही है, लेकिन उसके साथ में ट्रेंड का पोटेंशियल कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पर एंड हो सकता है, कहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये बहुत सारी बातें डेल्टा EMA में पता चलती है। लेकिन आज जो है वो आज सिर्फ हम इसको एंट्री पर्पज़ के लिए और एग्जिट पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। ट्रेंड कंटिन्यूशन का कभी मैं आपको एडवांस में सिखा दूंगा, ठीक है। डेल्टा EMA और बॉलिंगर बैंड इस तरीके से 2 इंडिकेटर है। अब मैं आपको डेल्टा EMA का यूज़ समझा देता हूँ कि डेल्टा EMA जब भी नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तब हमारा एंट्री बनता है, तब हम बॉलिंगर बैंड का कंफर्मेशन लेके वहाँ पर एंट्री बनाएंगे और उस ट्रेड में जो है वो अपना टारगेट या स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे। तो एंट्री कब बनता है, तो डेल्टा EMA जब भी नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट में क्रॉस होता है तब हमारा बाइंग एंट्री ट्रिगर होता है, और डेल्टा EMA जब भी ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस होता है तब हमारा सेलिंग एंट्री ट्रिगर होता है। और इसका जो डबल कंफर्मेशन है वो बॉलिंगर बैंड के बेस पे हम लेके उसको जो है वो ट्रेड करने वाले। तो मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर मैं जैसे ही कर्सर मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर डेल्टा EMA के आगे कुछ वैल्यू चेंज होते हुए नज़र आ रहे होंगे कि वहाँ पर -0.04 दिखा रहा है, 0.06 दिखा रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस कैंडल पे मार्केट पॉजिटिव हो गया या किस कैंडल पे एक्चुअल में बाइंग पोटेंशियल आ चुका है। तो आपको सिंपल कैंडल बाय कैंडल चेक करना है। जब भी ये क्रॉस हो रहा है तब इस कैंडल का वैल्यू देखिए -0.03, मतलब अभी भी डेल्टा EMA पॉजिटिव में नहीं आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बाई नहीं बनता। नेक्स्ट कैंडल का वैल्यू चेक करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ चुका है, 0 से ऊपर है। तो आप देखना कि 0.02 उसका वैल्यू है। तो सिंपल हमें क्या करना है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारा बाई एंट्री बनाना है और
यहाँ पर बाय अगर आपने किया होता तो मैं आपको सिंपल कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि यहाँ से अगर आपने बाय किया होता तो टोटल मार्केट ने आपको मोमेंटम दिया है 200 प्लस पॉइंट मोमेंटम का, मतलब 227 पॉइंट का मोमेंटम टोटल मोमेंटम हुआ है यहाँ से, और टाइम फ्रेम सिर्फ 1 मिनट का है। तो आप मतलब देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में आपने कितना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने की प्रोबेबिलिटी इस सेटअप में है, मतलब कितना अच्छे से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर सिंपल आपका बाय बनता है और मैं सिर्फ आपको बाइंग एंट्री बता देता हूँ अभी के लिए, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, आप एग्जिट कैसे करोगे वो भी मैं आपको अभी बता देने वाला हूँ। ठीक है, तो बाइंग एंट्री पहले क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड बन रहा है। मैं आपको कैंडल बाय कैंडल वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ। तो क्रॉस यहाँ पर हुआ है ऊपर से नीचे बॉलिंगर बैंड पे, तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव में है 0.01। कलर पे मत जाइए, हम अभी कलर का कोई भी, हमें जो है वो कलर से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है वो जीरो को क्रॉस करता है या नहीं। अगर वो क्रॉस करता है, बॉलिंगर बैंड भी 20 बिलो है, तो हम एंट्री बनाएंगे और टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू फ्लैट हो गया 0.00, उसका नेक्स्ट कैंडल -0.00, उसका नेक्स्ट कैंडल 0.01। इसी कैंडल पे हम हमारा सेल्फ एंट्री ट्रिगर करेंगे, और मैं यहाँ से आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि इस कैंडल पे वैल्यू 0.01 हो गया, जो कि यहाँ से यहाँ तक देखिए 340 के आसपास मूवमेंट किया है। मतलब ये छोटा मोमेंटम नहीं रहता। अगर आपको डेल्टा कैलकुलेट करना आता है तो डेल्टा के हिसाब से प्रीमियम जो है वो, अगर ऑप्शंस बाइंग में आप वर्क करते हो तो प्रीमियम जो है वो लगभग 150 प्लस पॉइंट का मोमेंटम कर चुके होंगे यहाँ पर। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट रहता है ऑप्शंस में भी। अगर आप फ्यूचर्स में करना चाहते हो तो सेम तरीके से कर सकते हो, आप कोई भी सेगमेंट्स में वर्क कर सकते हो, स्ट्रैटेजी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 350 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम यहाँ पर भी मिला है। ये एक ट्रेड बना हमारा जो 200 प्लस पॉइंट का 227 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। उसके पीछे मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक बार क्रॉस हुआ था, तो यहाँ पर भी चेक करेंगे। वैल्यू देखिए -0.01 है, तो यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं बनता। नेक्स्ट कैंडल का वैल्यू +0.01 है, तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनता है। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, और यहाँ से देखिए यहाँ से जो है वो 60 पॉइंट का मोमेंटम क्या है, मतलब प्रीमियम में जो मोमेंटम हुआ है वो 30 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में उसके पीछे वाला ट्रेड एग्जिट सिनेरियो में बताने वाला हूँ। तो पहले तो एंट्री क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 0.01, उसके बाद में -0.0, तो यहाँ पर आपका एंट्री बनता है। यहाँ पर आप क्लोजिंग पे एंट्री करोगे। ओके, और यहाँ से जो मार्केट ने मूवमेंट दिया है, एक्चुअल मोमेंटम 97 पॉइंट का ऐसा कुछ दिया है। तो 90 पॉइंट के मोमेंटम पे आपके प्रीमियम ट्रैवल करेंगे 45 पॉइंट्स। तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। ठीक है, उसके पीछे वाला एंट्री एक ही दिन का मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं बैक टेस्ट में आपको कितना भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0.00 है। उसका नेक्स्ट कैंडल का वैल्यू भी फ्लैट है, उसका नेक्स्ट कैंडल 0.01। एक्चुअली इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारा बाय एंट्री बनता है, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे इस कैंडल के क्लोजिंग पे। और यहाँ से जो यहाँ तक का जो मोमेंटम है 142 पॉइंट का मोमेंटम है। तो प्रीमियम लगभग जो है वो 65 पॉइंट के अराउंड मूवमेंट कर चुके होंगे, या 70 पॉइंट के अराउंड। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सिंपल 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। एंट्री कंडीशन बहुत सिंपल है, क्रॉसिंग पे हमें एंटर करना है। और हाँ, एक स्टॉप लॉस वाला भी सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने रिस्क रिवॉर्ड देखा कि कितना पॉइंट हमारे फेवर में आ रहा है, कितना पॉइंट अभी देखेंगे कि कितना पॉइंट अगेंस्ट जा रहा है। जब लॉस वाला सिनेरियो रहेगा तब हम जो है वो मतलब कितना लॉस देता है ये स्ट्रैटेजी, तब मैं आपको यहाँ पर एक दिखाता हूँ एंट्री पॉइंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस हो चुका है ऊपर से नीचे बॉलिंगर बैंड पे। और यहाँ पर देखिए वैल्यू है 0.03, पॉजिटिव वैल्यू है। और यहाँ पर भी 0.01, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट कैंडल -0.00, इस पर हमें कुछ नहीं करना, इस पर भी हमें कुछ नहीं करना। ओके, यहाँ पर -0.01, तो यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर हमारा सेल एंट्री बनता है। और यहाँ पर हमारा सेल एंट्री बना, थोड़ा सा ही प्रॉफिट में आया और मार्केट रिवर्स घूम चुका है। तो हमें एग्जिट कहाँ पर करना है, तो एक्चुअली आपको ये देखिए इस कैंडल पे आपको एग्जिट मिला है,
ये जो ग्रीन कैंडल है ना, वहाँ पर आपको एग्जिट मिला है। अब मैं आपको एग्जिट का कंडीशन बता देता हूँ। आप जहाँ पर भी एंटर कर रहे हो, अगर आप 20 बिलो एंटर कर रहे हो और मार्केट घूम के एक बार 20 अबव प्रॉपरली क्लोज देता है, ऐसा नहीं कि 20 अबव शैडो देता है, शैडो पे हमें एग्जिट नहीं करना, प्रॉपरली क्लोज देता है तभी हमें एग्जिट करना है। अगर आप डेल्टा जानते हो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो 37 पॉइंट से हमारा जो प्रीमियम में एसएल हिट होगा वो लगभग आपका 20 रुपये के आसपास का एसएल हिट होगा। और आप देख सकते हो कि हमें जब भी टारगेट मिलता है, टारगेट बहुत बड़े मिलते हैं, 142 पॉइंट, 92 पॉइंट, 60 पॉइंट, 343 पॉइंट। ओके, आप देख सकते हो 227 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर भी टारगेट मिला है। ठीक है, जब स्टॉप लॉस हिट होता है बहुत ही नॉर्मल हिट होता है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो। और एक एग्जिट का कंडीशन है कि आप कैंडल बाय कैंडल डेल्टा एम का वैल्यू चेक करना कि 0.0, 0.01 और इस कैंडल का वैल्यू, और ये देखना कि वैल्यू पॉजिटिव में चला गया है और मतलब ये फिर से क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, तब आप एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव में इस कैंडल ने एग्जिट दिया, तो मैक्सिमम आपका जो एसएल है तो इस कैंडल पे 50.25 पॉइंट का एसएल हिट हो जाता, और यहीं पर आपको बाइंग एंट्री भी ट्रिगर होता है। तो यहाँ पर आप बाइंग ट्रेड ले सकते हैं रिवर्स ट्रेड के तौर पे। ठीक है, मैंने आपको एंट्री कंडीशन बताया। एंट्री कंडीशन सिंपल है, जब भी डेल्टा में क्रॉस करता है तो बॉलिंगर बैंड का भी कंफर्मेशन लेना है, वैल्यू देखना है। अगर सेल करना है तो -0.01 वैल्यू हमें चाहिए, और अगर बाई करना है तो +0.01 वैल्यू हमें चाहिए। जो भी है प्लस में चाहिए, 0 से ऊपर चाहिए, 0 से नीचे चाहिए। ठीक है, एग्जिट कंडीशन क्या है, जहाँ से भी आपका एंट्री बनता है, अगर आपके ट्रेड अगेंस्ट जाता है और अगेंस्ट जाके 20 मतलब मिडल लाइन बॉलिंगर बैंड के ऊपर प्रॉपरली क्लोज होता है, तो वहाँ पर आपको एग्जिट करना है। ठीक है, और जब तक क्लोज नहीं होता, मार्केट फिर से ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको इस ट्रेड को कंटिन्यू करना है। ठीक है, और एग्जिट कंडीशंस क्या है, मतलब एग्जिट कंडीशन स्टॉप लॉस के लिए मैंने आपको बता दी। अब प्रॉफिट के लिए एग्जिट कंडीशंस क्या है, वो टोटली आपके ऊपर मैटर का, मतलब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड प्लान करते हो, आपका मनी मैनेजमेंट किस तरीके से है। मैं जो है वो मैं सिर्फ 20 पॉइंट के लिए ट्रेड करता हूँ। मुझे इतना बड़ा मोमेंटम का कोई भी इतने बड़े मोमेंटम की कोई भी ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ 20 पॉइंट का टारगेट मेंटेन करता हूँ, दिन के 2 ही ट्रेड लेता हूँ, परफेक्ट लेता हूँ, और 20 पॉइंट का टारगेट से कुछ 5 to 10% ऑन कैपिटल डेली का गेन रहता है मेरा, और उस तरीके से कंटिन्यूसली वर्क करता हूँ। अगर आप भी एक मतलब डिसाइडेड टारगेट रखे, ऐसा कुछ 20 पॉइंट, 30 पॉइंट या 40 पॉइंट के आसपास का, उसके बेस पे भी आप वर्क कर सकते हो फिक्स टारगेट पे। अगर आपको फिक्स टारगेट नहीं रखना तो आप सिंपल क्या करो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर जो है, हमारा इंडिकेटर भी है सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसकी हेल्प ले सकते हो। जहाँ पर रेजिस्टेंस है आप मैन्युअली रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ से यू टर्न है प्रीवियसली, तो यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर लेना, या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिंपल यूज़ करके भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप लोग इसको बैक टेस्ट करना। मैं एक दिन का कंप्लीट करके दिखाता हूँ। देखिए 12 बजे तक तो हमने कर लिया, और यहाँ पर सेलिंग का एंट्री बना, यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ हमारा यहाँ तक का, यहाँ पर एग्जिट बना है। उसके बाद में ये बाइंग ट्रेड बहुत अच्छा गया। उसके पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो क्रॉस हुआ था। देखिए यहाँ पर भी एक एसएल हिट हुआ है, और उसके बाद में हमें एक बहुत बड़ा ट्रेड मिला है। यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है, इस कैंडल ने बॉलिंगर बैंड 20 को अबाउली प्रॉपरली क्रॉस किया है। ठीक है, तो इसका जो प्लस वाला वैल्यू होगा, उसके नेक्स्ट कैंडल का जो भी होगा, वहाँ पर हमारा एंट्री बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 0.01। इसके क्लोजिंग पे हम एंटर करेंगे। ओके, 20 जैसे ही नीचे की तरफ क्रॉस करता है हम एग्जिट करेंगे, और यहाँ से भी आप देख सकते, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता और 20 के बिलो जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। 234 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम यहाँ पर भी हुआ है, तो प्रीमियम में मिनिमम 120 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका होगा। ठीक है, उसके पहले वाला जो ट्रेड है, इसे थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं कि किस तरीके से आप बच सकते हो बड़े लॉस से। ठीक है, मार्केट ने ऊपर से नीचे यहाँ पर प्रॉपरली क्रॉस किया, और यहाँ से हम अलर्ट है कि सेलिंग का एंट्री हमें मिले। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वैल्यू है 0.03, हम एंटर नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंडल 0.02, यहाँ पर भी नहीं, 0.00,
0.00, नेक्स्ट कैंडल 0.01। इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंटर करेंगे सेल साइड के लिए, और यहाँ से देखिए कि यहाँ से जो हमारा एग्जिट मिला है, मैं दिखाता हूँ आपको 0.011। देखिए जो प्रॉपर कैंडल क्लोज हुआ है वो यहाँ पर क्लोज हुआ है, लेकिन इसका वैल्यू प्लस नहीं है, तो हम जो है वो अगर ऊपर की तरफ क्लोज भी होता है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो, अगर वैल्यू प्लस है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो स्मॉल लॉस में। ठीक है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इसी कैंडल पे हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया? 35 पॉइंट का, मतलब प्रीमियम चार्ट पे सिर्फ 17 रुपीज़ का, मतलब 17 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और उसके अगेंस्ट जब रिवर्स ट्रेड आपको जो मिला वो ट्रेड बहुत बड़ा गया 234 पॉइंट का। ठीक है, ये एक ट्रेड बनता था, ये हमने देख लिया। इसके आगे जो है वो यहाँ पर क्रॉसिंग है, देखिए बॉलिंगर बैंड ने ऑलरेडी क्रॉस करके रखा है। जिस कैंडल पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे 0.00 यहाँ पर। ओके, इस कैंडल पे रेड कैंडल है, यहाँ इसके क्लोजिंग पे हम ट्रेड लेंगे। जैसे ही इसके 20 बिलो क्लोज होता है तो हम एग्जिट कर लेंगे, अगर नहीं होता तो हम इस ट्रेड को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस ट्रेड ने अप्रोक्सीमेटली हाई लगाया 128 पॉइंट का, जो कंटिन्यूशन का ट्रेड था। ओके, तो यहाँ पर भी एक परफेक्ट ट्रेड बना, ये भी आप पिक कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए वैल्यू 0.01 माइनस 0.01 नहीं आया कहीं पर भी, तो आप यहाँ पर एग्जिट नहीं लेंगे। और यहाँ पर देखिए डेल्टा में भी 0 के नीचे नहीं आया था, तो यहाँ से रिवर्सल नहीं था, यहाँ से कंटिन्यूशन वाला ट्रेड था। ओके, इसके पीछे भी चेक करते हैं, यहाँ पर क्या ट्रेड बना? नहीं बना। ओके, नहीं, यहाँ पर भी नहीं बना। यहाँ पर क्रॉस हुआ है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वैल्यू है, यहाँ पर एक्चुअल में बॉलिंगर बैंड ऊपर से नीचे की तरफ प्रॉपरली इस कैंडल पे क्लोज दिया है उसने, उसका डिसीजन आप यही से ट्रैक कर सकते हो वैल्यू के साथ। जिस पे भी आपको नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे वहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। लेकिन देखिए एक्चुअल जो शॉर्ट बना है आपका वो बना है इस कैंडल पे। ओके, माइनस 0.02 के कैंडल पे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू माइनस आ चुका है। आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा, अगर आपको वैल्यू माइनस 0.00 भी दिखाई दे तो उस कैंडल पे भी आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर सेफ ट्रेडर हो तो -1 से ऊपर की वैल्यू पे आप ट्रेड लेना। तो यहाँ से हमारा एंट्री बनता है। ओके, और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा। क्यों हिट नहीं हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। 134 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। अगर आप वैल्यू चेक करें, इसके ऊपर क्लोजिंग प्रॉपरली नहीं हुआ और कोई भी वैल्यू मतलब जो है वो यहाँ पर माइनस में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल है ना कि क्लोजिंग कैंडल है। ओके, तो ये ट्रेड कंटिन्यूशन वाला ट्रेड 134 पॉइंट का भी परफेक्टली हुआ है। ठीक है, उसके पीछे ये वाला एक ट्रेड था जो क्रॉस हुआ है, माइनस वैल्यू है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 1 है। तो इसके इस रेड कैंडल के क्लोजिंग पे हम ट्रेड लेंगे और यहाँ से यहाँ तक 64 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक दिन का है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितना कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ और कितने पॉइंट का हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ स्कैल्पिंग में। और आपके ऊपर है, मैं स्कैल्पिंग से रिलेटेड कुछ आपको मतलब पॉइंट्स बताऊंगा, एडवांस पॉइंट, जिससे आप जो है वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर सकते हो, आपके रिस्क को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ओवर ट्रेड की तरफ बढ़ सकते हो। आप परफेक्टली 2 ट्रेड ही प्लान करना, आपका डेली का टारगेट ट्रेडिंग प्लान करके ही आप स्कैल्पिंग में अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप हर ट्रेड पिक कर रहे हो तो आप इतने ज़्यादा ट्रेड करोगे और इतना मतलब इमोशनली साइकोलॉजी आपका मतलब डिस्टर्ब जब होगा ना, तब आप जो है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे। आपको सब पता है कि ये क्रॉसिंग पे लेना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे। तो आपको सिंपल ओवर ट्रेड की तरफ नहीं बढ़ना, कैलकुलेटिव रहना है, 2 ही ट्रेड लेना दिन का, परफेक्ट लेना, और बाकी प्रैक्टिस करते रहना कि किस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है, किस तरीके से आप और ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप जो है वो कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, और फर्स्ट क्रॉस हमें यहीं पर मिला है। फर्स्ट जो ट्रेड बना हमारा वो बना 64 पॉइंट का, ये प्रॉफिट है। उसके बाद में 134 पॉइंट, उसके बाद में 128 पॉइंट, उसके बाद में
ये देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ 35 पॉइंट का, तो इसमें माइनस करते हैं -35। ओके, उसके बाद में 234 पॉइंट, उसके बाद में 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, तो उसको माइनस कर देते हैं, 40 पॉइंट कर देते हो डायरेक्टली। ओके, तो उसके बाद में 142 पॉइंट्स का टारगेट मिला, उसके बाद में 92 पॉइंट का टारगेट मिला सेलिंग ट्रेड में, तो +92। उसके बाद में 60 पॉइंट का टारगेट मिला हमें। ओके, उसके बाद में 343 पॉइंट का टारगेट मिला हमें। ओके, उसके बाद में 227 का टारगेट मिला हमें प्लस। ओके, आप देख सकते हो 1309 पॉइंट का मोमेंटम, एक्चुअल मोमेंटम हुआ है। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि ये हर डे, मतलब ये कुछ खास डे नहीं था, सिर्फ वोलेटाइल डे था, ऊपर नीचे हुआ मार्केट इसलिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 1300 पॉइंट का मोमेंटम आपको कैप्चर करना है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप इसमें से जो ट्रेड करोगे वो परफेक्टली करना। आप जो भी करते हो वो आपके फेवर में आना चाहिए, जैसा आपने डिसाइड किया है वैसा होना चाहिए। जहाँ पर आप सेल करते हो वहाँ पर मार्केट आपके फेवर में आना चाहिए। तो इस तरीके से प्रॉपरली ट्रेड करना। आप देख सकते हो कि एक दिन में 1300 पॉइंट का मोमेंटम, आप सिंपल एक मतलब सिंगल लॉट पे भी ट्रेड करते हो ना 25 क्वांटिटी से, तो 32,000 का प्रॉफिट बनता है। 32,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और मेरा तो 500 वगैरह क्वांटिटी रहता है, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि मैं अगर कंटिन्यूसली डे मतलब पूरा दिन ट्रेड करूँ तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन एक्चुअल में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। हम जो है वो मतलब लिमिटेड टारगेट के साथ वर्क कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी देखा, प्रोबेबिलिटीज़ दिखाई कि किस तरीके से वर्किंग हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्यूरेसी क्या है, रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से बनता है। तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। मैंने सिर्फ एक दिन का आपको ये एनालिसिस करके दिखाया, ओवरऑल डे का। आप पीछे जाना, क्रॉस चेक करना, कहाँ पर लॉस देते हैं स्ट्रैटेजी, कहाँ पर प्रॉफिट है, किस तरीके से वर्किंग हो सकता है। तो मैं इस पे एडवांस और एक वीडियो लाऊंगा रिस्क रिवॉर्ड पे और मनी मैनेजमेंट पे, कि किस तरीके से आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके डेली कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना सकते हो। तो आपको इतने सारे ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या ऐसा भी है कि आप फुल टारगेट हर बार नहीं ले सकते। ऐसा हो सकता है कि 300 350 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, लेकिन आप उसमें से सिर्फ 150 ही कैच कर पाए या 100 कैच कर पाए, लेकिन वो भी बेस्ट प्रॉफिट रहता है। मैं कहता हूँ कि 1300 नहीं, लेकिन उसका 50% भी अगर आप कर लो ना तो बहुत बड़ी बात है। 50 का उसका 10% भी आप कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना। इंडिकेटर का एक्सेस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मतलब लॉस हो सकता है या ऐसा कुछ दिक्कत है कि आपको वहाँ पर नज़र आए कि लॉसेस बड़े उठाने पड़ सकता है, तो आप मुझसे डिस्कस करना। मैं उस पर आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ अपडेट भी करेंगे। लेकिन मैंने ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस किया, मैं खुद इसको बहुत पीछे तक क्रॉस चेक कर चुका हूँ, बहुत अच्छा वर्किंग है। आप भी प्रैक्टिस करना। स्टार्टिंग में वर्चुअल ट्रेडिंग करना और उसके बाद में रियल मनी से आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए, स्कैल्पिंग एक ऐसा ट्रेडिंग टाइप है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैटर करती है। आपका ट्रेडिंग सेटअप, आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपका चार्टिंग प्लेटफॉर्म, आपका एग्जीक्यूशन स्पीड, आपका ब्रोकर, सब चीज़ें बहुत फास्टली करनी पड़ती है। नहीं तो जो डिफरेंस रहता है ना पॉइंट्स का, वो आपको हमेशा लॉस में रखेगा। तो पहले प्रैक्टिस करना, और जब आपको लगे कि आप जैसा सोच रहे हो, आपका एनालिसिस राइट है, तब उसके बाद में आप उसको रियल मनी से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए एक पूरा कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।